तो जो झारखंड में हो रहा है क्या वाकई में वो किसी को नहीं दिख रहा है? जो पिछले 13 दिनों से या जो पिछले 12 दिनों से झारखंड के जो है वो जयपाल मुंडा स्टेडियम में हो रहा है, क्या वाकई में ये किसी को नहीं नजर आ रहा है? जो हो रहा है क्या वाकई में ये किसी को समझ नहीं आ रहा है? हम आपको बताते हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है और कैसे कैसे जो वो सब कुछ चीजें अब लाइन पर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार जो वो कल मिलाकर के दबाव में आ गई है, छात्रों के दबाव में। आपको तो पता होगा कि पिछले 12 दिनों से जो है वो जयपाल मुंडा स्टेडियम में जो है रांची में, यानी कि झारखंड के रांची में जो है वो जयपाल मुंडा स्टेडियम है और वहां पर जो है जेपीएससी और जेएसएससी के मामले को लेकर के जिस तरीके से वहां पर जो है वो पारदर्शिता नहीं हो रही है, जिस तरीके से 26 साल में केवल जो है अब तक जो है वो 14 बार जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, या जितनी बार हुआ है लगभग बार जो है वो छात्रों का आरोप है कि एग्जाम में जो वो पारदर्शिता नहीं रहती है, यानी कि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इस मामले में जो है वो छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं। पिछले 10-11 दिनों से या 12 दिनों से जो वो छात्र लगातार जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार से कह रहे हैं, उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हुजूर केवल बस इतना कर दीजिए कि आप जो है ऐसा कोई एक सिस्टम बना दीजिए, एक ऐसा कोई नियम बना दीजिए जिससे कि एग्जाम जो वो कम से कम आसानी से हो सके। और लगातार जो इस मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जो है वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और न सिर्फ अब छात्र बल्कि तमाम पार्टियों का भी जो अब समर्थन उसमें ऐड हो गया है। मसलन कि जो भी वहाँ पार्टियाँ हैं, देखिए आप बीजेपी का नाम लीजिएगा, बीजेपी जो वो खुलकर समर्थन में आ गई है। आज जो है वो तमाम वहाँ के झारखंड के जितने भी बीजेपी के विधायक थे, चाहे उसमें अर्जुन मुंडा भी जो आज पहुँचे हुए थे, विधायक है, सांसद है, तो तरह तरह के जो है वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। खुद जो है वो कांग्रेस सरकार जो है वो छात्रों के समर्थन में है। राहुल गांधी ने बाकायदा यहाँ तक आज कह दिया कि हम जो है वो छात्रों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई राजनीति कर रहा है वहाँ पर तो भाई ये गलत कर रहा है, क्योंकि छात्रों की आवाज़ को सुनना चाहिए, छात्रों की आवाज़ को समझना चाहिए। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार यानी कि खुद सीएम मुख्यमंत्री को जो है वो आना पड़ा, बाहर आना पड़ा, और उन्होंने बाकायदा आज जो है वो मीडिया के सामने कहा है कि हम जो है वो तैयार हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि छात्रों के लिए जो है हमेशा दरवाजे खुले हैं। अभी कभी भी जो वो छात्र चाहे तो आ सकते हैं। एसडीएम को भेजा, डीएम को भेजा, वहाँ जाकर के जो वो छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अब कहीं ना कहीं जो वो कार्रवाई हो रही है, इसमें ये नहीं है कि भाई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनका रुख जो है वो थोड़ा कड़ा है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान मामले को लेकर के हुआ था कि भाई 33 दिन से 36 दिन से कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है। अब जो है वो छात्रों ने आह्वान किया कि भाई हम जो है वो डीएम एसडीएम के सामने ये अपना दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, हम सीधा जो है वो हेमंत सोरेन से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार के अधिकारी या फिर सरकार जो है वो खुद हमारे मंच तक आए और मीडिया का वहाँ पर जमावड़ा रहेगा और वहाँ पर जो है हम बातचीत करेंगे। ये तमाम मांगे जो है उन्होंने रखी। हालांकि सरकार की तरफ से क्या हो रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि केवल एक पक्ष का जान लेना वो ठीक नहीं रहता है किसी भी मामले में। सरकार ने जो है वो सीबीआई का जो है वो गठित कर दिया है। सीबीआई जो इसमें जांच कर रही है। अब तक जो वो शायद 12-13 लोगों को या 7-8 लोगों को, मतलब कुछ लोगों को जो वो गिरफ्तार भी किया गया है। उसमें एक नाम जो है वो अभय तिवारी का है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि शायद जितने बार जो एग्ज़ाम दिए और उतनी बार जो पास भी होगा, ऐसा कुछ कहानी निकल के सामने आ रहा है छात्रों के द्वारा। ये कथित तौर पर जो वो छात्रों की तरफ से आरोप है। अब इस मामले में जो वो छात्रों की मांग है कि भाई हमें जो है वो ईडी और सीबीआई की जो है इसमें गठित किया जाए। हाईकोर्ट का कोई पूर्व जज हो, वो उसके निर्देशन में जो वो टीम गठित हो और वो जांच करे कि आखिर इसमें जो वो कैसे पारदर्शिता ला जा सकती है, कैसे जो एग्ज़ाम को फेयर बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए 26 साल हो गया झारखंड के अलग हुए बिहार से, और अब तक जो वो केवल 14 जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि 10-12 साल जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। किस किस कारणों से नहीं हुआ, क्या नहीं रहा है, उस पर अब जाने के बजाय जो अब ये विचार किया जा रहा है। छात्रों के कुल मिलाकर के जो हर मुमकिन मांग है कि भाई कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो आपको जो है हम इस्तीफा भी मांगेंगे। आज देखिए इतनी बारिश हुई है झारखंड में, रांची में खास करके जो वो ज़बरदस्त बारिश हुई 4 बजे के बाद। उसके बावजूद जो है वो एक लंबा जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। छात्र जो है वो भींग के जो वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनकी बस केवल एक ही मांग है, और अब इस मांग में जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे मीडिया, जो दिल्ली मीडिया कहा जाता है, खास करके जो है वो दिल्ली से मीडिया चलता है, वो अब कहीं ना कहीं जो वो रांची की सड़कों पर नजर आ रहा है। तो छात्र का आंदोलन जब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा
रहा है और इन्फ्लुएंसर अब कहीं ना कहीं जो वो बोलने लगे हैं, लगातार जो इस पर सवाल उठाने लगे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आज तो है हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि भैया 5 लोग आइए, लेकिन छात्रों ने जो वो बात नहीं मानी। देखते हैं कल क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि कल जो वो 6 तारीख है, जरूरी है 7 तारीख को 11 बजे जो वो छात्रों ने कहा है कि हम जो है वो संसद घेराव कर देंगे, सेम उसी तर्ज पर जैसे दिल्ली में जो है वो सीजेपी ने जो वो संसद का घेराव करने की जो वो कहा था, उसी तरीके से झारखंड में जो वो विधानसभा घेराव की मांग कर रहे हैं और लगातार जो उस पर मान मनोबल का भी दौर चल रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होता है सब कुछ जो हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपसे बस एक ही गुजारिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं जो कुछ भी होगा अपडेट जरूर देते रहें।